अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड 4.1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 4.1 फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। अब हमें जो नीचे गिवन है उन फोर्सेस का एक रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। द वन इज 10 न्यूटन अलोंग x एक्सिस, द नंबर 2 इज 6 न्यूटन अलोंग y एक्सिस and number 3 is 4 न्यूटन along नेगेटिव x एक्सिस। सो हमारे पास जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंगली जो x एक्सिस पे fx है, x एक्सिस पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक तो है 10 न्यूटन है along x एक्सिस एंड द सेकेंड वन इज जो fx पे ही अप्लाई हो रही है, दैट इज इन नेगेटिव और ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इट्स वैल्यू इज 4 न्यूटन। किस तरह से कि ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, 10 न्यूटन की फोर्स इस साइड पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। बाकी जो 4 न्यूटन की फोर्स है वो नेगेटिव साइड पे अप्लाई हो रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आती हैं पॉजिटिव में आती हैं, 1 2 3 4 5 अप टू 10। यहाँ पे -1 -2 ये होता है नेगेटिव साइड, नेगेटिव एक्सिस। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो गिवन है वैल्यूज, एक तो है कि फोर्सेस लग रही हैं 10 न्यूटन की पॉजिटिव एक्स साइड पे एंड 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है एक्स एक्सिस पे ही बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। सो टोटल एफ एक्स की फोर्स जो होगी 10 जो इस साइड पे लग रही थी पॉजिटिव साइड पे एंड नेगेटिव साइड पे जो लग रही थी दैट विल बी -4 एंड इट विल गिव 6 न्यूटन, जो कि टोटली हमारे पास एक्स एक्सिस पे फोर्स लग रही है। द सेकेंड वन इज एफ वाई एंड एफ वाई की वैल्यू है हमारे पास अगेन 6 न्यूटन। फाइंड आउट करना है एक रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स की दो चीजें हमारे पास होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड एंड द अदर वन इज डायरेक्शन। सो ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है एंड ये हमें देंगी रिजल्टेंट फोर्स। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सोल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा, दोनों फोर्सेस गिवन है, हमें जस्ट F का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इसके आर्टिकल में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब हमें फोर्सेस के दोनों कंपोनेंट्स गिवन हो एंड जो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है F इक्वल्स टू √fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर। सो सिंपली हम यहाँ पे दोनों की वैल्यूज को एडअप कर देंगे। यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर एंड हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 8.5 न्यूटन। सो 8.5 न्यूटन जो है वो उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कि दोनों को कंबाइन करके हमारे पास इतना इफेक्ट आया रिजल्टेंट वेक्टर का। अब हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है एंगल थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। सो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, tan इनवर्स 6 डिवाइडेड बाई 6, दोनों की वैल्यू 6 है, ये आ जाएगा 1 एंड tan इनवर्स 1 जो है दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। इट मीन्स कि जो हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा था लाइक एक्स एक्सिस पे जो फोर्स आई 6 न्यूटन, वाई एक्सिस पे फोर्स आई 6 न्यूटन, ये रिजल्टेंट वेक्टर आया एंड इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो कंबाइंड इफेक्ट था दैट वाज इक्वल टू 8.5 न्यूटन एंड इसने जो एंगल बनाया दैट इज 45 डिग्री। सो ये हमारी थी एक प्रॉब्लम नंबर 1। अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ चलते हैं, दैट इज 4.2। 4.2 में हमें जो चीज फाइंड आउट करनी है दैट इज find the perpendicular component of the force of 50 Newton making an angle of 30 degree with x axis। So perpendicular components find out करने हैं। 4.2 perpendicular components of force is like ये एक force है, इसके perpendicular component मतलब fy find out करने and also fx find out करना है। given हमें जो है simply ये वाली force है and its value is 50 न्यूटन। एंगल हमारे पास आ जाएगा थीटा, या इसको पहले एंगल दैट इज इक्वल्स टू थीटा एंड इट इज ऑफ
30 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है एफ एक्स एंड एफ वाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। सिंपली फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे इसके, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एंड एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कोस थीटा। इट मीन्स एफ की वैल्यू भी गिवन है, थीटा की वैल्यू भी गिवन है, दोनों को आपस में हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे cos 30 डिग्री एंड इट विल गिव आंसर एफ एक्स इक्वल्स टू, आंसर आएगा 43.3 न्यूटन। इसी तरह से अब एफ वाई के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज एफ साइन थीटा। एफ की वैल्यू हमें पता है दैट इज 50 न्यूटन, साइन ऑफ 30 डिग्री एंड इट विल गिव आंसर 25 न्यूटन। 25 न्यूटन। सो ये हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी जो फोर्स के या किसी भी वेक्टर के, जिसमें हमने फाइंड आउट किया फोर्स गिवन थी, एंगल हमें गिवन था, जस्ट हमने दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने थे, फॉर्मूला लगाया एफ एक्स का दैट इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा एंड वी गेट द आंसर 43.3 न्यूटन। एंड एफ वाई के लिए एफ साइन थीटा एंड इट्स वैल्यू इज 25 Newton. So it was the end of 4.2. Now we are going to move toward 4.3. 4.3. Find the magnitude and direction of force if its x component is 12 Newton and y component is 5 Newton. So अभी जो हमने किया था, एक हमें फोर्स गिवन थी एंड उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए थे। अब हमें 4.3 में परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स गिवन है एंड हमें उस फोर्स का, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। सो गिवन जो चीज़ है हमें दैट इज एफ एक्स कंपोनेंट एंड इट्स वैल्यू इज 12 न्यूटन एंड एफ वाई कंपोनेंट है दैट इज 5 न्यूटन एंड हमें फाइंड आउट करना है फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा। सिंपली उसी तरह से हम फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। जब दोनों कंपोनेंट्स गिवन है एंड सिंपली एफ फाइंड आउट करना है, देन फॉर्मूला है अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, अंडर रूट एफ एक्स की वैल्यू आएगी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एंड इट विल गिव द आंसर 13 न्यूटन। एफ इक्वल्स टू 13 न्यूटन। सो हमने फोर्स का कंपोनेंट, फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने सिर्फ थीटा एंगल फाइंड आउट करना है। थीटा एंगल के लिए आ जाएगा tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। एफ वाई की वैल्यू है 5, टेंजेंट इनवर्स 5 ओवर 12 एंड 5 ओवर 12 को जब हम सॉल्व आउट करेंगे देन वी गेट थीटा इक्वल्स टू 22.6 डिग्री। सो किसी भी जो है डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो वेक्टर की, देन वी टेक द थीटा एंगल एंड थीटा एंगल हमें बताता है डायरेक्शन। डायरेक्शन इसकी आई कि ये 22.6 डिग्री जो है हमारे एंगल बना रहा है एंड हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था। इसका फॉर्मूला था अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। दोनों की वैल्यूज पुट की एंड वी गेट द 13 न्यूटन आंसर। सो इट वाज 4.3। अब हम मूव करते हैं 4.4 की तरफ। 4.4. A force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10 centimeter from ant. Find the torque produced by the force. So अब हमें जो given है that is force of 100 Newton and perpendicular apply हुई है at a distance of 10 centimeter from on a nut. ठीक है, that was the nut. And 4.4 का सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। गिवन जो चीज़ें हमें हैं दैट इज़ द फोर्स एंड इट्स वैल्यू इज़ 100 न्यूटन एंड जो डिस्टेंस गिवन था वो हमारे पास सेंटीमीटर्स में गिवन था। इट वाज मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड इट गिव 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को जब हम चेंज करेंगे मीटर्स में, इट मीन्स 100 से डिवाइड करेंगे, इट गिव्स 0.1 मीटर आंसर। सो हमारे पास फोर्स भी गिवन है, मोमेंट आर्म भी गिवन है, जस्ट फाइंड आउट करना है टॉर्क एंड टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला भी हमारे पास प्रेजेंट है दैट इज सोल्यूशन
टॉर्क इक्वल्स टू F क्रॉस L, F की वैल्यू है 100 एंड 0.1, सो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 न्यूटन मीटर। सो ये हमारा था 4.4 जिसमें हमारे पास फोर्स की वैल्यू गिवन थी 100 न्यूटन। मोमेंट आर्म या जो डिस्टेंस जिसके ऊपर फोर्स लग रही थी दैट वाज द 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर एक बेस यूनिट नहीं है, पहले उसको कन्वर्ट किया बाय डिवाइडिंग बाय 100 एंड वी गेट 0.1 मीटर आंसर। अब हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है। सिंपली हमने अपना फॉर्मूला लगाया F क्रॉस L, दोनों में वैल्यूज पुट की एंड यहाँ पे हमारे पास क्रॉस को जब हम दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं तो इट गिव्स सम एंगल, ठीक है, कॉज ऑफ थीटा मिलता है या साइन मिलते हैं, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे थीटा को कंसीडर नहीं कर रहे, इट मीन्स कि हमें थीटा वाली वैल्यूज नहीं चाहिए, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि FL, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में होगा। FL हमें क्या दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड, और हम यहाँ पे टॉर्क की मैग्नीट्यूड ही फाइंड आउट कर रहे हैं। पहले भी एक ऐसा था एग्जाम्पल जिसमें हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की थी टॉर्क की, हमने कोई एंगल वगैरह फाइंड आउट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे क्रॉस का साइन नहीं लग रहा। अदरवाइज हम क्रॉस लगाते तो हमें कोई ना कोई डायरेक्शन बतानी पड़ती कि वो कॉस थीटा में जा रहा है या साइन थीटा में जा रहे हैं। अब जस्ट हम सिंपली मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रॉस नहीं लगा रहे हैं, इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करके वी गेट द 10 न्यूटन मीटर आंसर। द नेक्स्ट वन इज 4.5। A force is acting on a body making an angle of 30 degree with the horizontal. The horizontal component of the force is 20 Newton. Find the force. So हमारे पास हमने फोर्स को फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी फोर्स का गिवन है एंड द अदर थिंग इज द एंगल। सो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो जो चीज़ें गिवन हैं, एक फोर्स का Fx कंपोनेंट एंड इट्स वैल्यू इज 20 न्यूटन। The other thing is angle and its value is 30 degree and we have to find out the force, ठीक है, जो force resultant force थी। solution start करते हैं। solution में हमारे पास given होता है फॉर्मूला Fx का equals to F cos of theta। अब हमारे पास Fx भी given है, F हमने find out करना है, theta given है, इसको rearrange करेंगे, Fx equals to divided by cos of theta equals to F। वैल्यूज पुट करेंगे तो Fx की वैल्यू है 20 एंड cos ऑफ 30 इक्वल्स टू F। cos ऑफ 30 की वैल्यू है 0.866 इक्वल्स टू F। दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फोर्स का आंसर आ जाएगा 23.1 न्यूटन। सो ये फोर्स वो फोर्स है जिसको हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया था, लेकिन अब हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी गिवन है जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का, एंड थीटा हमारे पास गिवन है दैट इज 30 डिग्री। दोनों के ऊपर जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो Fx इक्वल्स टू F cos थीटा, F हमें फाइंड आउट करना था, रीअरेंज करेंगे, वैल्यूज पुट करके हमने फोर्स फाइंड आउट की दैट इज 23.1 न्यूटन।